हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, इस वीडियो सेशन में हम कुल मिलाकर 5200 यूपी लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक बृहद विश्लेषण करेंगे। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी है क्या, साक्षात्कार होना है नहीं होना है, योग्यता क्या रहेगी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं, वेतन कितना होगा, तैयारी कैसे करें, यानी कि जितने भी आपके अभ्यर्थियों के मन में खासे सवाल हैं उन सभी का यहाँ पर एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि 5200 पदों की आखिरकार यूपी लेखपाल भर्ती कब आएगी। तो देखिए, कोविड-19 के प्रकोप के चलते ये 5200 यूपी लेखपाल भर्ती थोड़ी सी स्थगित हो गई। अदरवाइज यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से आपको ये भर्ती देखने के लिए मिल जाती अब तक। लेकिन इधर लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक इस भर्ती के आने के आसार जीरो हैं। लेकिन विगत समाचार पत्रों के विश्लेषण के आधार पर या कुछ विभाग के गुप्त सूत्रों के आधार पर माने तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा और सामान्य परिस्थितियां आएंगी वैसे ही आपको 5200 पदों की यूपी लेखपाल भर्ती 2020 परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो ऑनलाइन आवेदन कब से होगा? जब लॉकडाउन सामान्य हो जाएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा, हट जाएगा। और एक संभावित अगर तिथि बात करें तो जुलाई में आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं और इसका एग्ज़ाम जस्ट 2 महीने बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो सकता है। अब पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लें। पाठ्यक्रम पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने नंबर की परीक्षा होगी। देखिए, इससे पहले 100 अंकों की परीक्षा होती थी जिसमें 80 अंक की प्रथम चरण परीक्षा होती थी, जिसमें सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते थे। कुल मिलाकर क्या अगर बात करें तो 25-25-25 करके कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 80 अंकों के रहते थे। लेकिन अब क्या होगा कि साक्षात्कार को हटा दिया गया है। पहले साक्षात्कार भी होता था तो 80 अंकों की लिखित परीक्षा, 20 अंकों का साक्षात्कार, तो दोनों को एडअप करके 80 + 20 करके आपको 100 अंकों की परीक्षा देखने के लिए मिलती थी। लेकिन इस बार क्या होगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार जो भी समूह गा की भर्तियां हैं, घा की भर्तियां, उनसे साक्षात्कार एकदम से हटा दिया गया। तो ऐसे में अब इंटरव्यू यूपी लेखपाल भर्ती में नहीं देखने के लिए मिलेगा जो 5200 पदों की आएगी। तो इसमें कुल मिलाकर 25-25-25 क्वेश्चन के 4 खंड रहेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न और ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न, यानी कि 100 प्रश्न और 100 अंक होंगे। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई कि 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर रहेगी। 4 क्वेश्चन का आपको विकल्प दिया रहेगा एक प्रश्न में। और इसके बाद अगला अहम सवाल, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रोविजन नहीं रहने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले जो लेखपाल भर्तियां हुई हैं उनमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब इस बार जो लेखपाल भर्ती आने वाली है उसमें ट्रिपल सी मैंडेटरी रहने वाला है। यानी कि डोएक का जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य रहने वाला है। और यहाँ पर और अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है या कोई डिग्री उन्होंने ले रखी है या ओ लेवल है या कुछ और है, तो क्या वो वैलिड होगा कि नहीं? तो इस पर स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर हमारे आकलन से देखा जाए तो अवश्य ही ट्रिपल सी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर इससे अपग्रेडेड कोई चीज़ आपके पास है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कुछ भी है, तो अवश्य वो वैलिड होना चाहिए। तो निश्चिंत रहें, ट्रिपल सी के अतिरिक्त आपके पास ओ लेवल होगा या आपने कोई कंप्यूटर में डिग्री वगैरह ले ली रखी होगी तो अवश्य ही वो वैलिडेट करेगी। ठीक है, अब साक्षात्कार को भी लेकर चीज़ें क्लियर हो गई। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है, 10% का रिजर्वेशन मिलता है। अब जो भी अमेंडमेंट के बाद भर्तियां आएंगी उनमें सब में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू रहेगा। तो अवश्य ही आपको 5200 पदों की लेखपाल भर्ती में
10% का EWS रिजर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए या इसके समकक्ष ये न्यूनतम अर्हता होगी। और वेतन की अगर बात करें तो वेतन आपको हैंडसम सैलरी मिलने वाली है 25,000 प्लस की, 25,000 प्लस की मिलेगी 17% महंगाई भत्ते के साथ। अगर बात करें 5200 से 20,000 ये वेतनमान है और ग्रेड पे 2,000 पर ये आपकी नौकरी है। 21,700 बेसिक बनेगा और इसमें फिर 17% महंगाई और फिर या चारे वगैरह सब जोड़ जाड़ के वही 25,000 प्लस जाएगी पहली सैलरी। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें और पाठ्यक्रम क्या होगा इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, OMR बेस्ड होगी और 80 प्रश्न के बजाय आपको यहाँ पर 100 प्रश्न देखिए यहाँ पे मिलेंगे। ये पहले का थोड़ा सा है। तो सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न, गणित के 25, सामान्य ज्ञान के 25 और ग्राम समाज एवं विकास के 25। तो कुल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 अंक के रहेंगे। सामान्य हिंदी का अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तमान, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित और अनेकार्थी शब्द, यानी कि हिंदी व्याकरण का जितना भी मकड़जाल होता है वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा सामान्य हिंदी के अंतर्गत। तो लेखपाल भर्ती में ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और गणित की अगर बात कर लें तो इसमें अंक गणित एवं सांख्यिकी आने वाली है, जिसमें संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सार्डियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्यमाधिका, बाहुलक। इसका स्नैपशॉट आप ले लीजिए और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी। बीज गणित के अंतर्गत लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, उनमें संबंध, युगपत समीकरण वगैरह ये सब, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित भी इसमें आएगी, बीज गणित भी आने वाली है। त्रिभुजों से संबंधित पाइथागोरस थ्योरम, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, यानी कि हर एक चीज़ें आएंगी गणित के अंतर्गत। अब रेखा गणित और बीज गणित ये सब की चीज़ें हो गई। अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत देखें, सामान्य विज्ञान आएगा, यानी कि पूरा GK GS का आपको इसमें घटच्चर देखने के लिए मिलेगा। सामान्य ज्ञान करके इसमें बैंड बजाई जाएगी कायदे से। देखिए इसमें क्या होगा, करंट अफेयर्स भी आपके पूछे जाएंगे। तो एक बृहद सेक्शन ये रहने वाला, 25 प्रश्नों की परीक्षा होगी सामान्य ज्ञान की और इसमें हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको, इतिहास भी पढ़नी है, नागरिक शास्त्र भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल साइंस भी और इकोनॉमी भी, और इसके बाद आपकी साइंस भी आएगी, जनरल साइंस आएगी, और इसके बाद और सारी की सारी चीज़ें जो विविध तरीके से स्टैटिक GK वगैरह ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ग्राम विकास एवं समाज ये आपके लिए थोड़ा सा नया है और इसकी प्रिपरेशन एजुकेशन मंत्रालय की तरफ से आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखिए, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, इस प्रकार के आपके 25 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपके लिए थोड़ा सा नया है क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन तरीके के देख रहे हैं। 75 क्वेश्चंस के ये कॉमन क्वेश्चन रहेंगे और ये जो 25 प्रश्न में धड़ल्ले से अगर कोई 20 मार देगा, 20 प्लस, तो अवश्य उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि ये कॉमन सेक्शन है। सबके नंबर यहाँ से खींचेंगे लेकिन यहाँ से कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ग्राम समाज एवं विकास की आपकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा, उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आप क्रैक कर ले जाएंगे। और इसके अब तैयारी के संबंध में चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से कैसी प्रिपरेशन की जानी चाहिए। देखिए, लॉकडाउन एक अच्छा बेहतरीन मौका है। तो लॉकडाउन में आप एकदम से यूपी लेखपाल अगर बनना चाहते हैं, एक बढ़िया रेपुटेटेड जॉब है लेखपाल की, लेखपाल साहब के नाम से संबोधित होंगे आप ग्रामीण क्षेत्रों में और कई प्रकार के मजरे मिलेंगे वहाँ पर। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और अच्छी सैलरी भी रहेगी और इस आधार पर आपको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके लिए आपको हिंदी, सामान्य ज्ञान और इसके बाद ग्रामीण परिवेश, इन सब की अच्छी से प्रिपरेशन, और लेखपाल जैसी भर्तियों के लिए 2 घंटे पर्याप्त रहेंगे। 2 घंटे प्रतिदिन की अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें, अवश्य ही आपका हो जाना है। इंटरव्यू को लेकर भी कोई झमेला नहीं है, वो ख़त्म कर दिया गया। इंटरव्यू को लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी, जब 20 नंबर का इंटरव्यू होता था, आप रिटन में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लें, इंटरव्यू में आपको लटका करके भेज दिया जाता था तो आपका नहीं हो पाता था। तो इस वजह से
इन प्रक्रियाओं को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो स्मार्ट गाइज हैं, जो अच्छी प्रिपरेशन करेंगे अपनी, तो उनका सिलेक्शन अवश्य तय होगा, पक्का होगा। तो इस वजह से ये आपकी एक तैयारी का बेहतर और सुनहरा मौका है, इसको गंवाएं ना, अभी इस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। हम भी कुछ एजुकेशनल वीडियोस लाने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन को धार देने के लिए। तो ये पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बामन शो यूपी लेखपाल भर्ती 2020 के बारे में। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।